कुंभ राशि, अगले 7 दिन का समय आपके जीवन में कठोर परीक्षाओं का समय है। शनिदेव का गोचर होने वाला है, राहु के भाव में गोचर होगा और राहु के साथ युति बनेगी। और राहु के साथ शनिदेव की ये जो युति होगी, ये बहुत ही एक ऐसे योग का निर्माण करेगी जो बड़ा बदनाम योग है और इसको हम लोग विनाश योग कहते हैं। इसको धूर्त योग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसके जितने भी नाम हैं वो आप खुद ही नाम से समझ रहे होंगे कि नाम ही ऐसा है कि ये पूरा विध्वंसकारी योग है। नाम से पूरा पता चल जाता है कि ये विनाशकारी योग है। अब ऐसे में जो लोग शनिदेव के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को पास कर लेंगे, उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब उनके जीवन में खुशहालियां रहेंगी, उनके ऊपर शनिदेव की कृपा होगी। क्योंकि याद रखना कि शनिदेव यदि आपसे प्रसन्न हो गए तो आप मान लो कि आप धनवान बन जाएंगे। और वहीं जो शनिदेव की परीक्षा में असफल हुआ, उसकी फिर पूरी तरह से खैर नहीं है। उसको बहुत कंगाली, बदनामी, क्लेश, बीमारी, बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, रुपए पैसे की हानि, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए शनिदेव प्रसन्न रहें, तभी आपको प्रसन्न रहना चाहिए। और राहु के साथ शनिदेव मिल करके लाखों हजारों गुना बढ़ चढ़ आपको शुभ परिणाम देंगे अगर आप परीक्षा में पास हो गए। और ये फल चलेंगे आपके पूरा 18 मई तक, मतलब जो अब बनेगा योग, ये 18 मई तक आपको फल देता रहेगा। और शनिदेव की जो युति राहु के साथ, यानी कि एक लंबा समय काल बीतने वाला है और ये बहुत ज्यादा लाभकारी होगा अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं। शनिदेव और राहु के साथ आपका पूरी तरह से अब ये युति आपकी परीक्षा लेने वाली है, तो आप थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। अब यहाँ पर शनिदेव की जो ली जाने वाली परीक्षाएं हैं, ये अगले 5-7 दिनों के अंदर शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे। आप पूरी तरह से तैयार रहिए। क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कौन से काम आपको नहीं करने हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन परीक्षाओं में पास नहीं हो पाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, शनिदेव की नजरों में अगर आप चढ़ जाते हैं, तो याद रखिएगा हमारी बातों को कि शनिदेव की जो नजर है वो वक्री है, दृष्टि वक्री है। उनकी मैं बताऊं कि उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया था। शनिदेव की दृष्टि के सामने जो भी आएगा, जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, विनाश निश्चित है। तो शनिदेव की दृष्टि में भी आपको चढ़ना नहीं है, शनिदेव विनाश कर देते हैं। राहु के साथ मिल करके आने वाला ये समय, यानी कि लगभग 18 मई तक का समय, ये विनाश लीला में बीतेगा। जितनी बर्बादी हो सकती है उससे 100 गुना होगी, 1000 गुना बर्बादी हो सकती है। क्योंकि राहु जिसको मारे उसे कोई न तारे, और शनि देव के साथ राहु मिल करके अपने परिणाम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपकी वह गलतियां जिन्हें करके आप भूल गए हैं, या अनजाने में जो आपने गलतियां कर दी थी, उन सब का हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, आप परेशान ना होइए, डरिए नहीं। हमारा डराने का कोई मतलब नहीं है, बस जो सच्चाई है वो बताने का हमारा मतलब है। आने वाला 5-7 दिन आपके लिए जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस समय काल में आपको अपने ऊपर, अपने कार्यकलाप के ऊपर पूरी नजर बना करके रखनी पड़ेगी। बेहद शुभ घटनाएं हो सकती हैं और अनिष्टकारी घटनाएं भी हो सकती हैं। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप परीक्षा में पास होते हैं या फेल होते हैं। आपका मन भ्रमित रहेगा, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। ये सब परीक्षा का आपके समझ लो प्रश्न पत्र है। आपका मन भ्रमित रहेगा, इसमें आप गलती करें, कंफ्यूजन रहेगा, आप गलती करें, आपके दिमाग में विचार बहुत गलत गलत आएंगे जिससे आप गलती करें। लेकिन करना नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है। यही परीक्षा पास करने का तरीका है। आप क्या करें क्या ना करें, आप किन कर्तव्यों का पालन करें, सब मैं आपको बताऊंगा। आपके विचार सही हों, आपके विचार जो गंदे आएंगे आप उनमें भ्रमित होकर के कोई काम ना करने लगे, नहीं तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ये सारे कर्म ही आपको या तो यश प्रदान करेंगे या बदनामी और कष्ट प्रदान करेंगे। शनिदेव आपकी किस प्रकार परीक्षा लेने वाले हैं, ये भी आपको हम आगे बताने वाले हैं। उन परीक्षाओं को आप अच्छे नंबरों से कैसे पास कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको तरीका भी बताने वाले हैं। शनिदेव के पास बहुत सारे हथियार हैं, आपकी परीक्षा वो उन हथियारों से लेंगे। न्याय के अधिकारी हैं, दंड के अधिकारी हैं, कर्मों के हिसाब किताब रखने वाले हैं, उनके पास ये सब अधिकार होते हैं और वो परीक्षा लेते हैं। ये भी आप समझ लीजिए, ये अधिकार स्वयं भोलेनाथ ने, महादेव ने शनिदेव महाराज को दिए हैं। तो आप समझिए कि कलयुग के राजा हैं शनिदेव, और शनिदेव के पास ये सारे अधिकार हैं भोलेनाथ के दिए हुए। तो अब आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। याद रखना
कि शनिदेव का प्रभाव जो होता है पूरी कुंडली पर बहुत अधिक होता है, क्योंकि शनिदेव की चाल धीमी होती है। इस वजह से जो उनका प्रभाव पड़ता है वो लंबे समय तक रहता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठता है तो वो एक दृष्टि रखता है, 3 दृष्टि रखता है। लेकिन शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी भाव में बैठते हैं तो उसके एक पीछे और एक आगे के भाव में पूरा कब्जा रखते हैं, साथ ही साथ चलाते हैं सबको। 2.5 साल तक वो ढैया कर सकते हैं, 7 साल तक वो 7.5 कर सकते हैं, इसके साथ साथ वो पनौती भी कर सकते हैं। इतने सारी चीजें वो आपके साथ आपकी राशि पर कर सकते हैं और अपना प्रभाव जमा लेते हैं और फिर उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। तो इतने से ही मन नहीं भरता है शनिदेव महाराज का, वो और अन्य राशियों पर ढैया भी चला सकते हैं। जैसे अभी इस समय की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि और धनु राशि पर ढैया चल रही है। तो इसीलिए आप समझिए कि शनिदेव जो 5 राशियों पर तो पूर्ण नियंत्रण रहता ही है, उसमें भी शनिदेव 3 दृष्टियां रखते हैं, जिनमें की तीसरी दृष्टि संघर्ष की होती है, 7वीं दृष्टि विनाश की होती है, रुकावट की होती है, और जो 10वीं दृष्टि होती है वो दयावान होती है। 10वीं दृष्टि ठीक है। तो आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि कुंडली के 5 से 7 राशियों पर तो शनिदेव सीधे सीधे अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। मतलब शनिदेव से ज्यादा नियंत्रण रखने वाला कोई ग्रह नहीं है। इसीलिए शनिदेव को शायद कलयुग का राजा, कुंडली का राजा और कर्म फलदाता, इसीलिए न जाने किन किन नामों से हम लोग पुकारते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने वो शक्तियां शनिदेव महाराज को दे रखी हैं। वैसे तो राजा ग्रहों के सूर्य ही हैं, लेकिन शनिदेव की शक्ति के सामने सूर्य, मैं बताऊं, सूर्य नहीं टिक पाते हैं। ऐसे में शनिदेव से बचकर रहना आवश्यक है। इनकी परीक्षाओं में पास होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप भूल गए, आपसे गलती हो गई तो सजा मिलेगी। और शनिदेव एक पल के लिए, एक तिल भर भी आपको क्षमा नहीं करते हैं। शनिदेव महाराज की ये एक बड़ी आदत है कि वो क्षमा जल्दी नहीं करते हैं, वो तुरंत सजा देते ही देते हैं। शनिदेव के बारे में तो ये भी कहा जाता है, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है कि जो भी शनिदेव के सामने जाएगा, शनिदेव उसको सजा दिए बिना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की होगी और शनिदेव को ये श्राप ही प्राप्त है कि उनकी दृष्टि वक्री है। जो भी उनके सामने जाएगा उसकी जीवन लीला में अनेक कष्ट और परेशानियां अपने आप भर जाएंगी। इसीलिए शनि का शुद्ध स्वरूप शिला स्वरूप होता है, मूर्ति स्वरूप नहीं होता है। शास्त्र विरुद्ध है ये मूर्तियां होना शनिदेव की, ये आजकल का फैशन है, लेकिन नहीं होना चाहिए। लोग जो मंदिरों में शनिदेव की बाकायदा बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा देते हैं, वो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि उनको पता नहीं है शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, आप भी अध्ययन करके देख सकते हैं कि शनिदेव की वक्री दृष्टि का श्राप उनकी पत्नी नील मंदा ने उन्हें दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो शनिदेव की पत्नी है, उन्होंने ही ये इनको श्राप दिया था, तो ये श्राप उनको भोगना है। इसी वजह से वो किसी को माफ नहीं करते हैं। अगर कोई उनके सामने जाता है, उनकी दृष्टि में आ जाता है, तो निश्चित तौर पर उसकी बर्बादी निश्चित है। स्वयं शनिदेव भी उसकी बर्बादी नहीं रोक पाते हैं फिर, क्योंकि ये श्राप से ग्रसित हैं, और श्राप से जो ग्रसित हैं फिर तो उनके भी उनका बस नहीं है। इसलिए शनिदेव की मूर्ति प्राचीन काल के मंदिरों में आप नहीं देखते हैं। आजकल के आप मंदिरों में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मूर्तियां बनवा देते हैं, उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है, पूरा ज्ञान नहीं होता है शास्त्रों का। एक शिला होनी चाहिए, जो शनिदेव जी महाराज हैं, शिला का पूजन होना चाहिए, मूर्ति का पूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस शिला में कहीं नेत्र नहीं है, आंखें नहीं है, इसीलिए ये विधान बना। लेकिन अब आज की जो दुनिया है, लोग दिखावा बहुत करते हैं। ये आप अपने आसपास देखते हैं, लोग दिखावे के लिए कहो खुद को बेच तक डालें, इतना लोग दिखावा करते हैं, इतना उसमें पैसे बर्बाद करते हैं। एक दिखावे के लिए वो कहो अपने जिंदगी में बाकी तमाम तरह के कष्ट भोग लें, जो ये गलत बात है। तो इसलिए दिखावे के चक्कर में सब काम नहीं किए जाते हैं, अपना जीवन खुद हम बर्बाद करते हैं। देखिए असली ज्ञान क्या है, इसे सब भूल चुके हैं, जड़ से दूर हो चुके हैं, हवा में तैर रहे हैं, हवा में हाथ पैर मार रहे हैं, हवा में ऐसे अंधा होके तीर चला रहे हैं, सब खोखला है। ये मैं बताऊं, इससे कोई फायदा नहीं है, कोई कष्ट नहीं मिटता आपको जब तक सही पूरी जानकारी नहीं हो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो देखें इसको पूरा देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगी।
क्या होता है कि हम तो शनिदेव के इतने उपाय करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज शनि चालीसा पढ़ते हैं, रोज हम तमाम तरह के मंत्र पढ़ते हैं, हमारे जीवन में फिर कष्ट क्यों है? शनिदेव कोई ऐसे देवता नहीं है जिनकी रोज पूजा की जाए, रोज उनके मंदिर जाया जाए। ये आपको बुरा ना लगे, ये मैं ऐसा नहीं है, शनिदेव महाराज को मैं बहुत मानता हूँ, शनिदेव महाराज की मैं खुद बहुत पूजा करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज उनकी पूजा की जाए। शनिदेव महाराज की पूजा कुछ खास दिवसों पर की जानी चाहिए और उनका मूर्ति पूजन ना कर करके हम लोगों को शिला पूजन करना चाहिए। मूर्ति पूजन में उनकी दृष्टि होती है वहां, और वो दृष्टि के सामने हम जाते हैं, तो इसी वजह से शिला पूजन आप करें तो ज्यादा अच्छा होता है। इन चीजों से शनि को फर्क पड़ता है, शनिदेव महाराज को। शनिदेव पूजा करने वाले देवता नहीं है, पूजनीय नहीं है। ये बात आपको सुनने में शायद अजीब लगे, अच्छी भी ना लगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो मंदिरों में पूजा होती है, जो उनके मूर्ति के सामने, मैं उसकी बात बता रहा हूं आपको, उनका शिला पूजन करना चाहिए। और ये आपको खास दिन पर करना चाहिए। दिन भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको शनिवार के दिन और सिर्फ मंगलवार के दिन पूजन करना चाहिए, हर दिन नहीं करना चाहिए। और जब आप पूजन करें तो वैसे नहीं कि नॉर्मल पूजन करें, नॉर्मल पूजा नहीं होती है शनिदेव महाराज की। उनमें सबसे मेन एक घटक जो होता है वो है सरसों का तेल। सरसों के तेल से उनकी पूजा की जानी चाहिए, वही उनको प्रिय होता है। चाहे उसका आप दीपक जला दें, चाहे वो स्वयं उनको चढ़ा दें, उस शिला पर चढ़ा दें। और मूर्ति पूजन से तो वैसे ही बचना चाहिए, ये मैं आपको बताऊं। तो इसी वजह से आगे जो आने वाला समय है, शनि महाराज आपको तरह तरह से बैठ करके आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। बहुत ज्यादा अड़चने शुरू होने वाली हैं आपके जीवन में, ये आप थोड़ा सा समझ जाएं, इसको संभल जाएं, क्योंकि परीक्षा आपकी होने वाली है। और अगर आप नहीं अपने कर्म सुधारेंगे, जाने अनजाने में गलत कर्म कर देंगे, तो ये सब हिसाब किताब शुरू हो जाएगा तुरंत ही। क्योंकि न्याय के देवता हैं शनिदेव महाराज, कर्म के देवता हैं, इसलिए इनसे ना तो दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। ये आपको बुरा ना लगे, ये मजबूरी में सब कहना पड़ता है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका अपमान कर रहे हैं। बस हम जानते हैं कि नेचर ही उनका ऐसा है कि हम उनके सामने जाएंगे तो, जैसे मान लो बहुत आग है, अगर बहुत गर्म आग है, तो क्या आग का हम अनादर करते हैं अगर उसके पास हम ना जाएं? क्योंकि अगर पास जाएंगे तब तो हम भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, हम अनादर नहीं कर रहे हैं, हम बस सही बात आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में कष्ट ना आए। इनके पास आप तभी जाइए जब आप बहुत ज्यादा जरूरत में है, परेशानी में है, शनि की पीड़ा में है, तब जाइए, वरना आप मत जाइए। शनि देव का अनादर कभी नहीं, भूल से भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। कभी अपमान का दिमाग में भी नहीं सोचना चाहिए। आप उनके नाम से घर पे भी दीपक जला सकते हैं सरसों के तेल का, वो प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे सबसे अच्छा होता है पूजन का तरीका कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे उनके नाम से दीपक जला दीजिए, लेकिन मूर्ति के पास मत जलाइए जिसमें आंखें होती हैं, वो शास्त्र विरुद्ध है। हाँ, जहां पे शिला पूजन होता है किसी मंदिर में अगर, तो वहां पर आप जलाइए, आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। बहुत सारे लोगों के साथ हमने ये सब समस्याएं देखी हैं। वो जाते हैं शनिदेव के मंदिर में, खूब पूजा पाठ करते हैं, तब भी वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और वो हमसे पूछते हैं कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, शनिदेव महाराज का पूजन कर रहे हैं, लेकिन हम तो परेशान हैं। और वो कहते हैं कि हम तो पूरी तरह से जाते हैं वहां पर, 10 से 15 दिनों लगातार जा रहे हैं, लेकिन पटरी पर नहीं आ रही है गाड़ी हमारी। अब इस सब का मतलब ये नहीं है कि आप जाके मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने बैठकर, क्योंकि आंख के सामने आप आ जाते हैं, तो ये सब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको पूजन करना है, शिला पूजन करिए, या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन कर सकते हैं। घर में उनके नाम से दीपक जला सकते हैं, लेकिन वो भी शुभ, मतलब जो उनके दिन है उन्हीं पर जलाना है, प्रतिदिन नहीं जलाना है, या प्रतिदिन पूजा नहीं करनी है। जैसे आपको जो शनिवार है और मंगलवार, इन्हीं के दिन उनको और शांत करने के लिए एक उपाय और किया जाता है। वो उपाय है कि आप काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, इससे भी शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। जो शास्त्र कहते हैं, जो हमारे पुराण में लिखा है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, उन्हीं को लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि जो सही है, जो शास्त्र हैं, उन्हीं पर तो हम भरोसा करते हैं। ये सब अनुभव पर आधारित हैं। अब आज के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रपंच में विश्वास करते हैं, उनकी बात अगर मान लेंगे
तो आप ये जानिए कि आप ग्रसित हो जाएंगे। आपको पूरे तरह से जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक बार जाइए, आप शनिदेव महाराज के जयकारा जरूर लगाइए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कीजिए शनिदेव महाराज के नाम पे, एक बार जाइए और लिखिए जय शनिदेव महाराज, शमशनिश्चराय नमः। आपको मैं बताऊं एक चीज और, कि अब अगले जो 7 दिन हैं, 7 दिनों में आपके अलग अलग तरह से परीक्षाएं ली जाएंगी। ऐसी पहली परीक्षा होगी कि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रचलित तरीका है शनिदेव का आपकी परीक्षा लेने का। आपके दरवाजे पर कोई एक भिखारी आएगा, भिखारी अपाहिज होगा। याद रखना, ध्यान से समझना, अगर आपके साथ ये घटना घटती है अगले कुछ दिनों में, हमारी बाड़ी को याद कर लेना, अपने मन में इसको याद रखना कि हमने आपको बताया था, कहा था ये सब चीजें पहले से ही, और माता रानी पूरी तरह से ये कहने के लिए हमको कह रही है कि मैं आप लोगों से बताऊं ये सारी बातें। तो ये आप ये मान लो कि 5-7 दिन के अंदर ही कोई भिखारी आएगा आपके दरवाजे पर। तो वो भिखारी जो होगा वो शनिदेव का भेजा हुआ होगा। तो ये समझना, वो अपाहिज हो सकता है, कोई वृद्ध महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई बालक भी हो सकता है। किसी भी अवस्था में वो भिखारी आपके पास आएगा, लेकिन उसकी एक स्थिति बिल्कुल एक जैसी होगी। हर एक भिखारी के रूप में बहुत बहुत मैला कुचैला वो होगा। उसके वस्त्र भी मैले कुचैले होंगे, गंदे होंगे, बदबूदार होंगे। उसको देख करके आपको घृणा की महसूस होगा, घिन सी आएगी। ऐसा भिखारी आपके दरवाजे पर आ जाएगा। हो सकता है कि दरवाजे पर ना आए, आपको बाजार में कहीं मिल जाए, सड़क पर कहीं मिल जाए, आप कहीं बाहर निकले वहां पर रास्ते में मिल जाए। वो आपको कटोरा, आपको टोकेगा, आपके सामने आ जाएगा, आपसे कुछ मांगेगा। उसका व्यवहार अजीब होगा, देखने में आपको बड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि बदबू सी आ रही होगी। उससे आप पीछा छुड़ाने का आपका मन करेगा। यही तो परीक्षा है। अगर सीधे सीधे सामने आ जाएगा तब तो आप सब कुछ कर ही देंगे। तो आपकी तो जो अंतरात्मा है कितनी शुद्ध है ये कैसे पता चलेगा? आपकी आत्मा पर कितने पाप कर्म बंधे हुए हैं ये कैसे पता चलेगा? तो आप यदि दूषित मानसिकता के हैं, माया मोह के जाल में फंसे हुए हैं, तो तुम्हारा अच्छा बुरा इसके चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं, तो आप उस भिखारी को देखेंगे और उसे भगा देंगे, क्योंकि उसके वस्त्र ऐसे होंगे, शरीर से गंध ऐसी आ रही होगी। वो आपके पास आएगा, आप उससे दूरी बना लेंगे और बड़ी घृणा से उससे भगा देंगे या उसके पास से खुद भाग जाएंगे। जैसे ही आप भगा देंगे आपका काम खराब हो जाएगा। आप परीक्षा में असफल हो चुके हैं, ये याद रखना, आप फेल हो जाएंगे उसी समय। तो याद रखना कि 5 से 7 दिनों में अगर कोई भिखारी आए तो आप उसका सम्मान करें, आप उसको वैसे ना भेजें। आप उनको कोई भी चीज वो आपसे मांगे, कभी वो तेल मांगेगा, कभी खाना मांगेगा, कभी कपड़ा मांग सकता है, कभी कोई और चीज मांग सकता है, वो शनिदेव का स्वरूप है, आप उसको जरूर दीजिए। आप वहां पे तर्क वितर्क मत कीजिएगा, तुरंत दे दीजिए उसको। वो कोई ऐसी बड़ी चीज मांगेगा भी नहीं जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो देना, वो ऐसी ही चीजें मांगेगा, छोटी छोटी चीजें, तो आपको उसे दे देना है। आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप दे देंगे तो उस परीक्षा में आप पास हो जाएंगे, आपको पूरी तरह से सफलता मिल चुकी है, आप ये देखेंगे। तो इस वजह से आप उसको दे दें, भिखारी को आप खाली हाथ ना लौटाएं। जो भी वो मांगे, जूते, कपड़े, कुछ पैसे, 150 जो आप देना चाहते हैं, मुस्कुराहट से दे दीजिए। वो भी मुस्कुरा देगा तो समझ लो कि आप डिस्टिंक्शन से पास हो गए हैं, आपको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जो शनिदेव महाराज हैं वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। जो दूसरा स्वरूप होगा परीक्षा लेने का, वो भी मैं बताऊं कि खास तौर पर एक कुत्ता या गाय या फिर उल्लू आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ये अन्य पक्षी भी आपके दरवाजे पर आ सकते हैं, हाथी भी आपके दरवाजे पर आ सकता है, कुत्ता, गाय सबसे ज्यादा आते हैं परीक्षा के लिए, उल्लू भी आते हैं। किसी न किसी रूप में वो जानवर के रूप में आएंगे और आपको जानवर को देख करके कभी डर लग सकता है, कभी आप उसको धुतकार देते हैं, कभी आप उसको मार देते हैं। वो नहीं करना है। आपको जो भी आपके घर में है, जो आप उसको दे सकते हैं, वो आप उसको खिला दीजिए। नहीं तो अगर आप भगा देंगे तो आप ये समझ लो कि आप परीक्षा में फेल हो चुके हैं। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो उल्लू हो या किसी दूसरे आपके उसमें हो,
मतलब रूप में हो। आप जानवर अगर आए कुछ दिनों में तो आप उसको भगाइए मत, समझ गए? ये भी आपकी दूसरी परीक्षा होगी, तो आप इसमें भी पास होंगे। तीसरा जो परीक्षा है वो क्या होगा कि आप जब बाजार जाएंगे और छोटे-छोटे जो रेहड़ी वाले होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, आप उनसे मोल भाव बहुत करेंगे। मोल भाव करके आप उसे अच्छी तरह से गिरा देंगे, क्योंकि वो दिमाग में तो आपसे कम होगा। अब खूब उसके अपने पैसे आप बचा लेंगे वहां से, सस्ते से सस्ता खरीद लेंगे उससे। लेकिन ये आपकी गलती होगी। ये पैसे आप बचाएंगे और कहीं से आपको पैसे बहुत ज्यादा उससे नुकसान होंगे, देने पड़ जाएंगे। तो जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनसे आप पैसे कुछ दिन तक ना बचाएं, उनसे मोल भाव ना करें। जिस भाव में वो आपको सब्जी दें, जिस भाव में आपको जो भी आप लेने गए हैं, फल फूल जो भी चीज है जो ठेले पर मिलती है या कोई गरीब आदमी बेचता है, तो वो पैसे उसको दे दें। यकीन मानिए कि शनिदेव महाराज का ये सब चाल है और आप उससे गरीब नहीं होंगे। आपका कोई भी पैसा उससे कम नहीं होगा। उल्टा शनिदेव महाराज आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको बहुत सारा धन, वो उससे तमाम गुना ज्यादा धन आपको जिंदगी में वो आशीर्वाद स्वरूप देंगे। और अगर आप फेल हो गए इन तीनों परीक्षाओं में, तो आप उतना सोच नहीं सकते हैं कि जिंदगी बद से बदतर कब होती चली गई, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जाएगी। परेशानियां आपके जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, आपको जिंदगी में बर्बाद करके रख देंगी। तो इस वजह से आपको इन परीक्षाओं में पास होना है, ये आप ठान लीजिए, ठान के बैठिए, नहीं तो फिर आप पछताने के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। ये मैं समय रहते आपको बता रहा हूं, आप समय रहते इन चीजों को सीखें और अपने जीवन में इनको अपनाएं। तो एक बार सच्चे मन से जाइए और लिखिए, शम शनिश्चराय नमः, हर हर महादेव।